जोशिन्का की कहानियां। शीर्षक है गमगीन औरत। अपना उपवास खोलने के लिए एक दिन पहले ही मैं मक्खन की एक टिकिया लेने दुकान पर गया। देखा तो दुकान पे एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई भी बिना लाइन के सामान नहीं खरीद सकता था। मैं भी लाइन में खड़ा हो गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। मेरे पीछे कुछ औरतें लाइन में लगी हुई थीं। वे इस फिराक में थी कि किसी तरह से बिना लाइन के खरीदारी कर लें, लेकिन मैं अपनी जगह से हिल नहीं रहा था ताकि कहीं वो लाइन में मुझसे आगे ना आ जाएं। तभी अचानक एक जवान औरत तेज कदमों से चलती हुई वहां आई। वो काले रंग का एक छोटा सा हैट पहने हुई थी। हैट पर सजावट के लिए क्रेप की एक बारीक पट्टी लगी हुई थी। लाइन में लगे लोगों को धक्का देकर वो सीधे काउंटर पर पहुंच गई और उसने सेल्समैन से कुछ कहा। उसने दुकानदार से क्या कहा, शोर की वजह से यह मुझे सुनाई नहीं पड़ा। दुकानदार ने उसे जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं पता मैडम, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर लाइन में लगे लोग आपको इजाजत दें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। क्या हुआ, क्या बात है? लाइन में खड़े लोगों ने पूछा। बात यह है कि ये मोहतरमा जल्दी में है। इनके पति ने खुद को गोली मार ली है, इसलिए ये बिना लाइन में लगे आधा किलो दही और 2 दर्जन अंडे खरीदना चाहती हैं, दुकानदार ने कहा। बिल्कुल दे ही देना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? इसके घर में इतनी बड़ी घटना घट गई है, तो क्या हम 2 मिनट और इंतजार नहीं कर सकते? ले लीजिए मैडम, एक आदमी ने कहा। बाकी सबने उससे सहमति जताई। सभी लोग उस औरत को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। उस औरत ने अपनी हैट पर लगी पट्टी ठीक की और एक चैन की सांस ली। माफ कीजिएगा, क्या हुआ आपके साथ? माफ कीजिएगा, क्या हुआ आपके यहाँ और कैसे हुआ? दही तौलते हुए दुकानदार ने पूछा। वो पागल हो गए थे, उस औरत ने कहा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ, क्या आपके पति लंबे समय से बीमार थे? जी हाँ, बीमार तो काफी समय से थे। पिछले हफ्ते ही उनका 40वां था। बताओ कैसे कैसे हादसे हो जाते हैं। क्या उनके पास अपनी बंदूक थी? दुकानदार ने आगे पूछा। जी हाँ, अपनी बंदूक से ही उन्होंने खुदकुशी कर ली, औरत ने दुखी आवाज में कहा। मैं वहीं थी, साथ वाले कमरे में। सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ। 1 मिनट के लिए मैं उन्हें छोड़कर बराबर वाले कमरे में चली गई थी। मैंने ये थोड़े ही सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अचानक गोली चलने की आवाज आई, ठाएं। मैं उस कमरे की तरफ भागी। वहां पहुंची तो देखा कमरे में धुआं भरा हुआ है और वो जमीन पे पड़े हुए हैं। यह सब देखकर मैं बेहद घबरा गई थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। हाँ, होता है ऐसा भी, लाइन में किसी ने कहा। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इस तरह से अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखना, उस औरत ने झुरझुरी भरते हुए कहा। कितने दुख की बात है ये, सेल्समैन ने कहा। आप कहते हैं कि ऐसा होता है, औरत ने कहना जारी रखा। शायद होता होगा, पर इस तरह आमने सामने नहीं होता। मेरे एक भतीजे ने भी कभी अपनी जान ले ली थी, लेकिन उसने घर से बाहर जाकर खुद को गोली मारी थी। घर वालों को तब पता लगा जब वो लौटकर नहीं आया, और यहाँ तो सब आंखों के सामने घटा। दुकानदार ने दही और अंडे थैली में डालकर उस औरत को थमा दिए। औरत ने आभार व्यक्त करते हुए अपना सिर झुकाया और बाहर की तरफ चल पड़ी। तभी लाइन में खड़ी एक औरत ने कहा, यह तो समझ में आता है कि इसके पति ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली, लेकिन इसमें इतनी जल्दीबाजी दिखाने की क्या जरूरत है कि 40 दिन बाद भी लाइन में नहीं लग सकती? यह बात तो ठीक नहीं है। बाहर निकलते हुए उस औरत ने इस औरत की तरफ घूर कर देखा और अपने रास्ते